नमस्ते। एक बार फिर से हम लोग आपके साथ हैं एक नई कहानी को लेकर के। तो एक समय की बात है, एक राजा था। वो राजा बहुत ही खुशहाल राजा था, खुशहाल राज्य का राजा था और अपने राज्य के लोगों के लिए हमेशा अच्छा सोचा करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि राज दरबार में एक चंदन की लकड़ियों का व्यापारी राजा से मिलने के लिए आया। और उस दिन राजा ने जब उस व्यापारी को देखा तो राजा के मन में अचानक बुरे विचार आया उस व्यापारी के लिए। राजा के मन में विचार आया कि अगर ये व्यापारी मर जाए तो इसकी सारी संपत्ति राजकोष में आ जाएगी, कितना अच्छा होगा। और मुलाकात हुई उसकी और व्यापारी चला गया। राजा काफी विचलित हो गया कि उसके मन में इतना बुरा विचार कैसे आया उस व्यापारी के लिए। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से पूछा कि मंत्री, ऐसी सी बात हुई है और मैं कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता हूं, पर इस बार ऐसा कैसे हुआ, मैंने इस व्यक्ति के लिए इतना बुरा सोच लिया। तो राजा के मंत्री ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, आप रुकिए, मैं पता करता हूं। वो मंत्री उस व्यापारी के पास गया, उससे मिलने लगा, निरंतर रूप से उससे मित्रता कर ली। और मित्रता अच्छी होने के बाद मंत्री ने उस व्यापारी से पूछा कि उस दिन जब तुम राज दरबार आए थे तो तुम्हारे मन में क्या चल रहा था, तुम क्या सोच रहे थे। तो उस व्यापारी ने कहा कि मैं आपको ये बता नहीं सकता, अगर आपको मैं ये बताऊंगा ना तो या तो मुझे आप मृत्यु दंड दिलवा देंगे या मुझ पर आप राजद्रोह लगा देंगे। मंत्री ने कहा, मुझे बताओ, मुझे जानना है। तो उस व्यापारी ने कहा, आप मुझे अभय दान दीजिए, अगर आप मुझे अभय दान देते हैं तो मैं आपको बताऊंगा उस दिन क्या हुआ। मंत्री ने कहा, मैंने तुम्हें अभय दान दिया। तो उस व्यापारी ने बताया कि मैंने बहुत सारी चंदन की लकड़ियां खरीद ली थी और मुझे बहुत सारा घाटा हो गया। उस दिन जब मैं राजा से मिलने पहुंचा तो मेरे मन में विचार आया कि ये राजा हैं, अगर इनकी मृत्यु होती है तो इनका अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ियों में होगा। तो मेरे मन में विचार आया कि अगर इनके परिवार में और मृत्यु होती है तो उन सभी का अंतिम संस्कार भी चंदन की लकड़ियों में होगा। बस उस दिन ये विचार मेरे मन में आया। मंत्री ने सारी बात सुनी और मंत्री वहां से चले आया। मंत्री ने राजा से कुछ भी नहीं कहा, बस मंत्री ने राजभवन का जो भोजन बनता है उस भोजन बनाने वालों से बोला कि आज के बाद जो भी राजा और राजा के परिवार के लिए भोजन बनेगा वो चंदन की लकड़ियों पर बनेगा। और वो चंदन की लकड़ियां उस व्यापारी के यहां से आने लगी। एक लंबे समय के बाद वो राजा और व्यापारी फिर से टकराए। इस बार राजा के मन में उस व्यापारी को देख करके विचार आया कि ये अकेला व्यापारी है, इसका घर परिवार नहीं है। हे भगवान, इसकी शादी करवा दे, इसके यहां पर संतानें हो ताकि इसका परिवार बढ़े, फूले, बड़ा हो। और राजा फिर से आश्चर्य में आ गए कि इस बार इससे मिला हूं तो इतना सकारात्मक विचार मुझे कैसे आया। राजा ने फिर मंत्री को बुलाया, मंत्री से पूछा, इस बार मैं व्यापारी से फिर मिला लेकिन मुझे काफी सकारात्मक विचार आया उससे मिलकर। तो मंत्री ने पूरा किस्सा बताया कि महाराज, जब आप पिछली बार उससे मिले थे तब उसने आपको देखा और उसके मन में विचार आया, उसे घाटा हो गया था बहुत अधिक बिजनेस में, अपने व्यापार में। तो उसके मन में विचार आया कि अगर राजघराने में सबकी मृत्यु होगी तो राजघराने के लोगों को चंदन की लकड़ियों में जलाया जाता है, तो उसकी लकड़ियां बिक जाएंगी और उसके बाद कुछ रुपया आ जाएगा। और इस बार आपके मन में जो ये सकारात्मक विचार आया है वो इसलिए आया है क्योंकि उसकी ये बात सुनने के बाद मैंने आदेश दे दिया राजभवन में कि जो भी भोजन बनेगा राजा और राजा के परिवार के लिए वो चंदन की लकड़ियों में बनेगा और वो लकड़ियां इसके यहां से आती हैं। तो अब इस वक्त इस व्यापारी के मन में आपके लिए जो भावना है वो कुछ इस प्रकार है कि राजा का परिवार फले फूले और बड़ा हो। उससे होगा ये कि जब परिवार बड़ा होगा तो और भोजन बनेगा तो और चंदन की लकड़ियां लगेंगी। महाराज, ये ठीक उस प्रकार है कि हम जब लोगों से मिलते हैं तो जैसा लोग हमारे बारे में सोचते हैं वही भावनाएं हमारे मन में आने लगती हैं। और यही जिंदगी की एक सच्चाई है। शब्दों से ज़्यादा तेज फीलिंग्स, भावनाएं ट्रैवल करती हैं। तो मेरे दोस्त, ध्यान रखिए, जब भी आप किसी से मिलते हैं लोगों के प्रति अच्छी भावना रखिए। और वैसे भी एक महान लेखक ने कहा है, पीपल आर नथिंग बट ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ योर्स। ये थी आज की छोटी सी कहानी। नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु सोनी।